के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। कैट और शास्त्री के फॉर्म खरीदने आ रहे लोगों को हो रही ऑफिस ढूंढने में परेशानियां। 29 सितंबर को है टेस्ट। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने बोला हल्ला, कहा कांग्रेस सरकार बदला बदली की भावना से कर रही है कार्य। प्रशिक्षित बेरोजगार प्राध्यापक संघ ने जड़े सरकार पर आरोप, कहा भर्ती में सरकार दे रही है अपनों को फायदा। और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया कुल्लू की नर्मदा देवी ने। अब कुल्लू में भी उगेगा फलों का राजा आम। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत कर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में जिला भर के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान बेशक बारिश ने खलल डाला, लेकिन फिर भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बरकरार दिखा। कार्यक्रम के बाद जिला अध्यक्ष व विधायक विजय अग्निहोत्री की अगुवाई में जिला भाजपा पदाधिकारियों ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा, जिसमें वर्तमान प्रदेश सरकार के द्वारा विकास की अनदेखी व अदला बदली की भावना से किए जा रहे कार्यों पर रोक लगाने की मांग की गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जहां प्रदेश सरकार पर विकास कार्यों में अनदेखी के आरोप जड़े, वहीं सांसद अनुराग ठाकुर पर झूठे केस बनाने के खिलाफ रोष भी व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा से ही हमीरपुर से भेदभाव किया है और पूर्व कार्यकाल के समय जितने भी विकास कार्य करवाए गए थे वह सारे ठप हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बदला बदली की भावना से कार्य कर रही है और कर्मचारियों व भाजपा समर्थित लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आपके हमीरपुर में स्थापित किया। सारे प्रदेश के लोग यहाँ आकर टेस्ट देने लगे। लाखों नौजवानों को रोजगार मिला। 2003 में कांग्रेस ने ऐसा ही जहर उगला था, लेकिन हमीरपुर वालों याद करो 2003 से 2007 तक चाहे आपने हलवाई की दुकान से कहीं रोड पे मिठाई खाई है, चाहे छोले खाए तो कितनी मिट्टी उसके साथ खाई है। इस सड़क का हाल क्या था, कितने इंटरव्यू हुए थे, कितनी टैक्सी चली थी, कितनी चाय ढाबे की दुकानें चली थी, ढाबा चले थे। इतिहास से हमको सीखना चाहिए। ये बदला बदली की भावना से काम करने वाले लोग ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा 23 अगस्त को शिमला में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तरीय हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता शिरकत कर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अविंदर सिंह की रिपोर्ट। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को उचित सम्मान और सुविधा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है, ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सके। यह बात राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौड़ा में आयोजित 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर कही गई। मंत्री ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए युवा पीढ़ी का सही मार्गदर्शन करना आवश्यक है, ताकि युवा वर्ग अपनी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगा सके। उन्होंने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताओं से युवा वर्ग को अनुशासन और नैतिकता में रहकर जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है और इससे देश प्रेम और भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता है। खुशी मुझे आज मिले, कहीं नहीं मिली। मैं सच कह रही क्योंकि खेलों से पता लगता है कि बच्चे सीधे साधे हैं, ईमानदार हैं और प्रतियोगिता में भाग लेने हम आए हैं यहाँ खिलाड़ियों को। और मैं कहती हूँ अनुशासन में आप रहे, ये सबसे बड़ी बात है। भावना है आपके बीच में और भाग लेने के लिए मैं बधाई भी देती हूँ आप लोगों ने जो भाग लिया। और इस मौके पर मैं खेल आयोजकों को भी प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई भी देती हूँ। और ऐसी प्रतियोगिता जो है, योजनाएं जो है मायनों में जरूर भी होती हैं, हर वक्त होती है, हर साल होती है।
तो इसमें भाग लेकर खिलाड़ी को जहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन हो सकता है, वहीं खेलों के साथ आपसी भाईचारा भी हो जाता है, बहुत दोस्ती होती है, नेतृत्व हो जाता है, क्षमता होती है, अनुशासन होता है। ये सब आप कब पाते हैं? जब आप इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं। तो यही भावना जो है बनी रखनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की प्रधानाचार्य सुमिता शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कंडाघाट जोनल के 24 स्कूलों के 400 विद्यार्थियों ने भाग लिया। माननीय महोदया जी, अभी वर्ष 2013-14 का शैक्षणिक सत्र जो है पूरा होने को है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए विभाग द्वारा जारी निर्देशों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश की गई है। विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास के लिए विभिन्न योजनाएं विद्यालय में चलाई जा रही हैं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं द्वारा बच्चों का आकलन किया जाता है और विद्यालय की जो दैनिक गतिविधियां हैं वो 4 सदनों के माध्यम से चलाई जाती हैं। 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में रावमापा डूमेहर को सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पट्टा बरौरी प्रथम, डूमेहर द्वितीय, कबड्डी में कहलोग प्रथम, डूमेहर द्वितीय, खो-खो में कदौर पहले और डूमेहर दूसरे स्थान पर रहा। वहीं बैडमिंटन प्रतियोगिता कोठी देवरा ने जीती और सोलन दूसरे स्थान पर रहा। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College Mandi, providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2, medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं एल्युमिनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं एल्युमिनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है हर खबर खास, जो आती है हर शख्स को रास, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज। के न्यूज, के न्यूज सबसे पहले। कुल्लू में कभी आम की खेती नहीं हुई, लेकिन नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है लोअर ढालपुर की एक औरत ने। जी हाँ, नर्मदा देवी इस नाम की महिला ने अपने ही घर की छत पर आम का पेड़ उगा डाला है और उसमें अब आम के फल लगना भी शुरू हो गए हैं। लोगों का कहना था कि कुल्लू में कभी आम नहीं लगता। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुल्लू में आम नहीं लगता, इसलिए कुल्लू में कभी आम की खेती नहीं हुई। लेकिन कुल्लू के लोअर ढालपुर की एक औरत ने इस कहावत को गलत साबित कर दिया है। नर्मदा देवी ने अपने घर की छत पर एक आम का पेड़ उगा लिया है और उसमें आम के फल भी निकल आए हैं।
नर्मदा देवी का कहना है कि उन्होंने आम की कुछ गुठलियां बीजी थी और वे कुछ दिन उनमें मिट्टी और पानी के साथ गोबर भी डालती रही, जिससे उसमें कुछ फूल उगाए और देखते ही देखते एक नन्हा सा पौधा पेड़ बन गया। आजकल के दिनों में आम चुप के मैंने गुठली यहाँ फेंक दी, बस वो 2-3 दाने निकले। एक आम मैंने पुट के और को दे दिया, मैंने इकट्ठ नहीं फैलेगा, फिर एक रख दिया। 5 साल पहले लगाया जी, चौथे साल इसने 5 दाने दिए थे और अब जो है वो 10-11 दाने थे। मीठा आम खाया मैंने, बस वो छुप के गुठली 2-3 मैंने बीज दी। वो गुठलियाँ उगी, बस पानी देती रही, बड़ा हो गया। पिछले साल फूल पड़े थे, 5 आम तैयार हुए थे। सब मिट्टी ठीक मिलनी चाहिए, इसको पानी मिलना चाहिए जी। और जब अंकुश फट गया ना, मैं ही पानी देती रही इसको और गुड़ाई करती रही, फिर बस यही किया मैंने, तो और कुछ नहीं। थोड़ा गोबर भी देती रही इसको। नामुमकिन कुछ भी नहीं, अगर कोशिश करें तो सब कुछ संभव हो ही जाता है। कुछ इसी बात को साबित किया है लोअर ढालपुर की नर्मदा देवी ने, जो कुल्लू के लिए खुशी की बात है कि सेब, नाशपाती, पलम और आड़ू के साथ अब फलों का राजा आम भी कुल्लू में उगने लगेगा। के न्यूज़ के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। वैसे तो 15 अगस्त का जश्न पूरे देश में खासी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, वहीं सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में भी बुधवार को आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर सचदेवा स्कूल के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के मौके पर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। सलाम उन जवानों को जो ये करे, सलाम उनकी माओं को जो ये। पूरा देश वीरवार को अपनी आज़ादी के 67 साल मनाने जा रहा है। वहीं सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में बुधवार को ही आज़ादी का जश्न मनाया गया। 15 अगस्त के जश्न के मौके प्रिंसिपल ने बताया कि बुधवार को 15 अगस्त मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे भी जान पाए कि कैसे देश आज़ाद हुआ। इसका मुख्य कारण आज का जो हम ये सांस्कृतिक कार्यक्रम मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस को मनाना है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर स्वतंत्रता बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत उसके बाद मिली थी। तो उसी संदर्भ के अंदर बच्चों के अंदर एक डेडिकेशन, डिवोशन की भावना हो, अपने देश के प्रति एक उत्तरदायित्व हो और इसी कल्चर को मजबूत करने के लिए, उनके अंदर इस भावना को इंजेक्ट करने के लिए आज हर एक बच्चा जो हमारे स्कूल का है इसको हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जिसके अंदर मेरे सभी फैकल्टी के मेंबर्स भी भारी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बच्चों द्वारा खूब भागीदारी सुनिश्चित की गई। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रामनगर के बाशिंदे पिछले कुछ दिनों से गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से रामनगर में सीवरेज की बदबू ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से संबंधित विभाग द्वारा सीवरेज का चैम्बर नहीं खोजा जा सका है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वहीं संबंधित विभाग का कहना है कि जल्द ही इस समस्या से लोगों को निजात दिला दी जाएगी। मंडी में लोगों को अक्सर या तो गंदगी की समस्या से दो चार होना पड़ता है या फिर लोगों को सीवरेज की वजह से जूझना पड़ता है, जिसकी वजह से स्थानीय बाशिंदों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं लोगों को बीमारियां फैलने का भी अंदेशा बना हुआ है। ऐसा ही नज़ारा पिछले 3 दिनों से मंगवाई में देखने को मिल रहा है, जहां पर संबंधित विभाग के लोगों को सीवरेज का चैम्बर ही नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से स्थानीय जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनता की माने तो जगह जगह सड़कों में गड्ढे खोदे गए हैं, जहाँ कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। मैं मानता हूँ चैम्बर नहीं मिलना चाहिए, कम से कम इनके साथ कोई एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए जो बताए कि यहाँ कहाँ खड्डा है। हर कहीं थोड़ी खड्डे डाल देने हैं यहाँ। अब 3 फुट का खड्डा डाला हुआ, नुकसान अभी तक चैम्बर नहीं मिला इनको, और चैम्बर तोड़ दिया, स्लैब तोड़ दिया उसका। और श्यामलाल जी आए तब पता लगा इनको, जो सुपरवाइजर है। ऐसे तो हर कहीं खड्डे डालेंगे, देखो ना, खड्डे के निशान लेके जाना, आपने बताना इनको कि कहाँ कहाँ कितने कितने बड़े खड्डे किए हुए हैं।
वहीं संबंधित विभाग के अधिकारी ने भी माना कि उन्हें चैम्बर नहीं मिला, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारी ने यह भी बताया कि जल्द ही इस समस्या से स्थानीय निवासियों को निजात मिल पाएगी। जो ये रामनगर में आप देख रहे हैं कि जो 2-3 दिनों से जो प्रॉब्लम चल रही थी सीवेज की, इसको जो चैम्बर जो डिसलोकेट हुआ था, जो चैम्बर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, चैम्बर आज आइडेंटिफाई कर दिया गया है और बहुत जल्दी समस्या को सुलझा दिया जाएगा, ठीक कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा मैं लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वो जो टॉयलेट्स के थ्रू जो टॉयलेट जो उन्होंने डस्टबिन की तरह जिसको यूज़ कर रहे हैं, इसमें ऐसे चीज़ें निकलती है, तो उस बारे में मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो टॉयलेट को डस्टबिन की तरह यूज़ ना करें, टॉयलेट की तरह यूज़ करें। तो मैं आपको बता चुका हूँ ना, 2-3 दिनों से जरूर काम चला हुआ है, पर चैम्बर को प्रॉपर लोकेट ना होने की वजह से इसमें देरी हुई। जब चैम्बर लोकेट हो गया है तो इसको जल्दी कर दिया जाएगा। गौर है कि मंगवाई में पिछले 3 दिनों से चैम्बर को ढूंढने में जहां संबंधित विभाग सड़कों पर गड्ढे खोद रहे हैं, वहीं वहां के बाशिंदों ने विभाग पर नाराजगी जताई है कि समस्या कम करने के बजाय उन्होंने लोगों को और परेशानियों में डाल दिया है, क्योंकि सीवरेज की बदबू की वजह से लोगों का वहां रहना मुश्किल हो रहा है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुधवार को रेडी फड़ी यूनियन द्वारा मंडी स्कूल बाजार स्थित चामुंडा मंदिर में खीर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कहा जाता है कि श्रावण मास के दौरान भगवान शिव अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग जगह जगह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खीर के भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। श्रावण मास के अंतिम दिन के एक रोज पहले यानी 14 अगस्त को मंडी में चामुंडा मंदिर के नजदीक रेडी फड़ी यूनियन द्वारा खीर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ भंडारे को ग्रहण किया। इस अवसर पर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। वहीं लोगों ने बताया कि श्रावण महीने में भगवान को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव दया दृष्टि बनाए रखते हैं। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष हम यह श्रावण मास में स्कूल बाजार मां चामुंडा भगवती के चरणों में यह खीर का आयोजन करते हैं। बड़े ही धूमधाम से हमारे रेडी फड़ी विक्रेता संघ और मंदिर कमेटी, जिसके अध्यक्ष हमारे सुंदरलाल शर्मा जी हैं, इनकी अगुवाई में जो है वो हर वर्ष यह खीर का प्रोग्राम जो है यहाँ किया जाता है। साथ में स्कूल बाजार के जितने भी दुकानदार सबके सहयोग से जो है वो ये खीर का प्रोग्राम जो है हर वर्ष हम करते हैं, और इस वर्ष भी हम बड़े ही धूमधाम से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। ये सब का सहयोग इसमें है, हमारे रेडी फड़ी विक्रेता संघ है और मंदिर कमेटी है, बाकी स्कूल बाजार के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो सब के सहयोग से जो है ये प्रोग्राम जो है हर वर्ष मनाया जाता है। ये जो खीर का आयोजन हम इस मंदिर में 20-25 सालों से करते आ रहे हैं, और ये रेडी फड़ी विक्रेता संघ का सहयोग और मंदिर कमेटी का सहयोग और स्कूल बाजार के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनका सहयोग और जन सहयोग से ये जो कार्य हमारा सफल होता है। क्योंकि श्रावण मास में खीर का बहुत ही महत्व है, क्योंकि कहते हैं कि खीर का प्रसाद लोगों में बांटने से शिव जी भगवान जी बड़े खुश होते हैं, तो वो अपने भक्तों पे जो है बहुत कृपा करते हैं। इसलिए जो है हम लोगों ने 20-25 सालों से इसका आयोजन किया है और करते रहेंगे, जब तक है चलाते रहेंगे। महामाई की कृपा है, आप सब लोगों का जन सहयोग है, जिसकी कृपा से जो सब जो हमारा काम चलता रहता है। गौर है कि यह पूरा महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि भोले शंकर जल्द ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग भोले शंकर को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं, ताकि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकें। वहीं 15 अगस्त श्रावण महीने का अंतिम दिन माना जाता है। के न्यूज़ के लिए मंडी से दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।